कराची में बच्चों से ज्यादती का मुलजिम साथी समेत गिरफ्तार। मुलजिमान का दौरान तफ्तीश 100 से जायद बच्चों से ज्यादती का एतराफ। मुतासरा बच्चे की निशानदेही पर मरकजी मुलजिम इमरान और वकास को पकड़ा। 2020 से 2025 के दरमियान 7 शिकायत रिपोर्ट हुई। मुख्तलिफ अजला के केसेस में एक ही शख्स का DNA मिला। पुलिस के मुताबिक एक केस में बच्चे से 2 से जायद अफराद ने ज्यादती की। मुलजिम बच्चों को मोटरसाइकिल का लालच देकर ज्यादती का निशाना बनाता था। IG सिंध जावेद आलम का कहना है तफ्तीशी टीम ने मुजरिमों को गिरफ्तार किया। मुताबिक केसेस में एक ही DNA आने पर टीम बनाई गई। केस की तफ्तीश साइंटिफिक बुनियादों पर की गई। वज़ीर आला सिंध की ज्यादती में मुलविस मुलजिमान की गिरफ्तारी पर पुलिस को शाबाश। मुराद अली शाह ने कहा कि कराची में बच्चों से ज्यादती करने वाले मुलजिम की गिरफ्तारी बड़ी कामयाबी है। अभी तक सिर्फ 7 मुतासरीन सामने आए। पुलिस बाकी मुतासरीन को तलाश करे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नकली बेकर की मुलाकात। 2 तरफा सिक्योरिटी ताउन, बॉर्डर मैनेजमेंट के ज़िम्मन में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तफाक। पाक अमरीका ताउन मजबूत बनाने के लिए कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने का फैसला। FIA, फेडरल कॉन्स्टेबलरी और साइबर क्राइम एजेंसी के अफसरान के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पर गुफ्तगू। बॉर्डर सिक्योरिटी, कोस्टल गार्ड्स और दीगर इदारों को जदीद अमरीकी आलात से लैस किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा बैरून मुल्क जराइम में मुलव्विस अफराद की निशानदही जदीद सॉफ्टवेयर के जरिए की जाएगी। जदीद आलात से बॉर्डर सिक्योरिटी और कोस्टल गार्ड्स की इस्तेदादकार में इजाफा होगा। अमरीकी वक्त की सिक्योरिटी ताउन और 2 तरफा रवाबित बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की काविशों की तारीफ। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की ईरानी हममनसब अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का ईरान और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की उम्मीद जाहिर की। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर 2 तरफा मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। सदर ट्रंप का मुजाहिरीन को फांसी न देने पर ईरान से इजहार तशक्कुर। हमले से रोकने के लिए मुझे किसी ने कायल नहीं किया, मैंने खुद ईरान पर हमले का फैसला तर्क किया। ईरान ने किसी एक को भी फांसी नहीं दी, इस बात का गहरा असर हुआ। पाम बीच में तकरीब से खिताब में बोले 8 माह में कोई गैर कानूनी तौर पर अमरीका में दाखिल नहीं हुआ। गैर कानूनी तारकीन वतन को अमरीका में आने से रोक दिया है। कहा ईरान की जौहरी अफजूदगी की सलाहियत को ख़त्म कर दिया। सऊदी अरब, कतर, UAE ने अमरीका में $2 ट्रिलियन की सरमायाकारी का ऐलान किया। सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। बोले पाक भारत जंग समेत 8 जंगें रुकवाई। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा मैंने करोड़ों जानें बचाई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मेरे मुतालिक जो कुछ कहा है वो एजाज़ है। व्हाइट हाउस ने सदर ट्रंप के मंसूबे के तहत गाजा बोर्ड के नामों का ऐलान कर दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक बोर्ड ऑफ पीस गाजा की आर्जी हुकूमत की निगरानी करेगा। मेजर जनरल जेस्पर जेफर्स आर्मी इस्तेहकाम फोर्स के कमांडर मुकर्रर। बोर्ड ऑफ पीस में मार्को रूबियो, स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर शामिल। टोनी ब्लेयर, हक्कान फिदान, अजय बंगा भी हिस्सा हैं। बोर्ड के सरबराह अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेरे निगरानी स्टार्टअप सिस्टम को तक़वियत मिली। डिजिटल नेशन सिस्टम IT शोबे में इनकलाब लाएगा। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ने कहा है कि SIFC के ताउन से स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन पवेलियन की रनुमाई की। 4 साल में स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी ने 32 जोन्स कायम किए। टेक्नोलॉजी जोन्स में 200 से ज़्यादा कंपनियां काम कर रही हैं। इस जोन्स में 27,000 से ज़्यादा प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं। DJISPR की इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर आमद मुख्तलिफ तालीमी इदारों के असातिज़ा और तलबा से खुसूसी निशिस्त ऑपरेशन बुनियानो मरसूस और कौमी सलामती में पाक फौज के किरदार पर तफसीली गुफ्तगू। सेशन में फितना और खवारिज का भारत से गठजोड़ और सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा ज़ेरे बहस रहा। इस्लामिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने पाकिस्तान की कौमी सलामती के मफहूम और मकासद पर तफसीली आगाही को सराहा। शुरका का हर मुश्किल में कौम के साथ खड़े रहने पर फौज को खराज तहसीन पेश। मीडिया लिटरेसी को नौजवानों के शऊर और राय की तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंतहाई अहम करार दिया। तलबा ने कहा पाक फौज ने हमेशा रियासत का सर फ़ख्र से बुलंद रखा। तकरीब के इख्तिताम पर तलबा और तालिबात के पाक फौज और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे। लाहौर में महफूज बसंत के लिए पुलिस का 27 निकाती सिक्योरिटी प्लान हाई कोर्ट में जमा। बसंत के दिनों में फ्री रक्षा सर्विस के लिए हुकूमत की जानिब से 5,000 रक्षे फराहम किए जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक पतंगबाजी के लिए लाहौर को 3 जोन्स
रेड, येलो और ग्रीन में तकसीम किया जाएगा। बसंत के दिनों में रेड जोन में बगैर एंटीना मोटरसाइकिल लाने की इजाजत नहीं होगी। रेड जोन में मोटरसाइकिल सवार दोनों अफराद के लिए हेलमेट लाजमी होगा। छतों पर गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने के लिए फोर्स तैनात होगी। पतंगबाजी के लिए सिर्फ मंजूर शुदा कॉटन का धागा इस्तेमाल किया जाएगा। केमिकल और धाती डोर बनाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा। लाहौर में सिर्फ 15 रोज के दौरान चक्की आटा 10 रुपए फी किलो महंगा। 15 किलो का थैला 200 रुपए इजाफे से फरोख्त। मुल्तान में गंदम की फी मन कीमत 4700 रुपए तक पहुंच गई। फैसलाबाद में इंतजामिया कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम। देसी और फाइन आटे की कीमतों में इजाफे ने शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। फ्लोर मिल्स को गंदम की तरसीम में ताखीर के बायस कराची समेत दीगर शहरों में भी आटे के निर्ख बढ़ गए। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने डिजिटलाइज हेल्थ केयर सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। कराची में फेडरल गवर्नमेंट डिस्पेंसरी जैकब लाइन्स में दूसरा सेंटर कायम किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हुकूमत सेहत के शोबे में नुमाया इक़दाम कर रही है। डिजिटलाइज हेल्थ सेंटर माँ और बच्चे की सेहत के लिए तिबी सहूलत फराहम करेगा। हेल्थ सेंटर से लोगों को ऑनलाइन इलाज की सहूलियात भी मुयसर होंगी। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की UNCRC इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी वक्त की क़यादत वज़ीर ममलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने की। 2 रोज़ा इजलास में अक़वाम मुत्तहिदा की रिव्यू कमेटी की जानिब से उठाए गए सवालात के मौसर और जामे जवाबात दिए गए। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने पाकिस्तान में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और फलाह व बहबूद के नुमाया इक़दामात से कमेटी को आगाह किया। सारा अहमद ने बताया कि रेस्क्यू किए गए बच्चों को तालीम, सेहत, रिहाइश, कानूनी मुआवनत और नफ्सियाती काउंसलिंग फराहम की जा रही है। वज़ीर ममलिकत बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, पाकिस्तान में बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वाज़े और जामे पॉलिसी मौजूद है। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज का तिब्बी मुआयना। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज का तिब्बी मुआयना इत्मीनान बख्श रहा। खादिम हरिमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज गुज़श्ता रोज स्पेशलिस्ट अस्पताल में तिब्बी मुआयना करवाने के लिए गए थे। इमिग्रेंट वीजा मुअत्तली नए दरखास्त गुजारों की मुकम्मल जांच पड़ताल के अमल तक जारी रहेगी। अमरीकी सफारत खाने के मुताबिक इमिग्रेंट वीजा दरखास्त गुजारों को अमरीकी वीजा के लिए अपनी मुकम्मल अहलियत साबित करना होगी। दरखास्त गुजारों को यकीन दहानी करवाना होगी कि वो सरकारी मुआवनत पर इन्हिसार नहीं करेंगे। ये इकदाम सिर्फ इमिग्रेंट वीजा के इजरा तक महदूद है। नॉन इमिग्रेंट वीजा दरखास्तों पर इस फैसले का इतलाक नहीं होगा। सयाहती तलबा और उनके अहले खाना के लिए नॉन इमिग्रेंट वीजा का अमल मामूल के मुताबिक जारी रहेगा। दरियाई नील के पानी की तकसीम का तनाज़ा। अमरीकी सदर की मिस्र और इथियोपिया को सालिसी की पेशकश। ट्रंप का कहना है मिस्री सदर अब्दुल फतह सीसी को खत लिखा है, दरियाई नील के पानी की तकसीम का मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल होना चाहिए। हम दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात दोबारा शुरू करवाने को तैयार हैं। मिस्र और इथियोपिया के दरमियान दरियाई नील पर ग्रैंड इथियोपियन डैम की तामीर पर तनाज़ा है। अमरीकी सदर की ग्रीनलैंड पर कब्जे की मुखालिफत करने वाले ममालिक पर टैरिफ आयद करने की धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मंसूबे की मुखालिफत करने वाले तमाम ममालिक पर टैरिफ लगाएंगे। जो ममालिक ग्रीनलैंड के मंसूबे की हिमायत नहीं करेंगे वो भी जद में आ सकते हैं। ट्रंप ने यह नहीं बताया वो कौन से ममालिक हैं जिन्हें नए टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है। ग्रीनलैंड डेनमार्क का नीम खुद मुख्तार इलाका है। डेनमार्क और ग्रीनलैंड के अलावा कई दीगर ममालिक भी ट्रंप के मंसूबे की मुखालिफत कर चुके हैं।